नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड है और मैंने शुरुआत कर दिया है। आज आपको लगभग डेली हर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो आपको मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतनी आप अपनी सफलता को सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप दिन भर मोबाइल में केवल भर्ती ढूंढेंगे तो आप अपनी सफलता से काफ़ी दूर चले जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी 2-4-6 मिनट का वीडियो मैं देता हूं और आप इसे देख लेते हैं, और हाँ, मैं नहीं कहता हूं केवल मुझ पर आप डिपेंड रहिए, आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लगता है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ें देता रहूँगा और आप आसानी से उसका अध्ययन करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैंने शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, क्योंकि यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में 5 से 6 नंबर आएंगे। 5 से 6 नंबर आप यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे अगर आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और इत्मीनानी पूर्वक मतलब कि मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें आपको दूंगा जो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जब आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश का एक मैप होना चाहिए। जो मैप मैंने स्क्रीन पर लगाया है आप इसे देखिएगा, यही जो है उत्तर प्रदेश का मैप है। थोड़ा सा ये जो है एक स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो आप जो है आपके सामने रहेगा तो आप आसानी से देख पाएंगे। सबसे पहली बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो आप इसे जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। और ज़िलों के बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में मंडल या संभाग जो है 18 होते हैं। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसे जानना आवश्यक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ज़िले के निवासी हैं और आप कहाँ से हमसे जुड़े हैं, इसे ज़रूर बताइएगा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला सहारनपुर है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आप जब तक आपके सामने मैप नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला जो है केवल हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज की श्रृंखला को। मैंने जो है हैंड रिटन PDF बनाया है। ये PDF आपको जो है निशांत ज्ञान के टेलीग्राम पर चैनल पर आपको मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से PDF अपलोड करके पढ़ाई पर अपना फोकस करिएगा। ठीक है, आइए चलिए, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसी से मैं पढ़ाऊँगा और उम्मीद करूँगा कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की शुरुआत मैंने किया है, तो सबसे पहले जानकारी आपको लेना चाहिए कि प्रदेश का नाम, चिन्ह व राजधानी क्या है। ठीक है, प्रदेश का क्या नाम था, तो सबसे पहले जानकारी में आप रखिएगा 1836 में सबसे पहले 1836 में इसका नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था। उसके बाद 1877 में बात की जाए तो इसका नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन शुरुआत मैंने किया है तो जानकारी के लिए आपको बताना भी आवश्यक है और आप इसे जानकारी भी रखिए। 1902 में इसका नाम जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा था। 1937 में इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत पड़ा था। ठीक है, और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का नाम है, यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को पड़ा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस डेट या किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, तो आप ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात की जाए कि जैसे जैसे इसके नाम परिवर्तित होते रहे वैसे वैसे इसकी राजधानी भी परिवर्तित हुई। राजधानी क्या थी, 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी और 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। ठीक है, अगर बात की जाए 1921 में, तो 1921 में
लखनऊ को जो है आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि जैसे पिछली परीक्षा में मैंने ध्यान दिया है कि 41,520 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयागराज को राजधानी कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 1 वर्ष बाद जो है प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यह राजधानी नहीं बन पाई। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1921 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया, लेकिन यह आंशिक रूप से बनाया गया था, अर्थात 1921 में लखनऊ में कार्यभार चल रहा था, लेकिन कुछ काम जो है प्रयागराज में भी चल रहे थे। उसके बाद 1935 की बात की जाए तो 1935 से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ घोषित कर दिया गया और आज तक लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि प्रयागराज को राजधानी कब बनाया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। जो वर्तमान में आप राज्य देख रहे हैं उसका पुनर्गठन कब हुआ था। उसका पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है। आगे है राज्य का विभाजन कब हुआ था। राज्य का विभाजन सबसे पहले आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य एक हुआ करते थे, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, लेकिन वर्तमान में अब जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वह क्षेत्र जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, तो जो पहाड़ी ज़िले थे उत्तर प्रदेश के उन्हें अलग कर करके उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य बना दिया गया था और यह राज्य जो है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या थी। तो अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में जो हिंदी थी यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रथम अनिवार्य राजकीय भाषा 26 जनवरी 1968 को। अनिवार्य राजकीय भाषा का मतलब क्या है। राजकीय भाषा तो हिंदी ही थी, लेकिन अनिवार्य राजकीय भाषा का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1968 ईस्वी को यह अनिवार्य कर दिया कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय में देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यही बात इसका है। आगे है द्वितीय राज्य की भाषा क्या है। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में मान्यता दी गई थी। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो बारहसिंह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो पलाश या टेसू है। पलाश या टेसू का मतलब ढाक का पत्ता आप जानते होंगे, ढाक के जो फूल होते हैं उसे ही पलाश बोला जाता है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो हॉकी है, आप सभी लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है और इस वृत्त में जो है 2 मछलियां ऐसे ऐसे छपी होती हैं और इसी मछलियों में जो है एक तीर धनुष होता है इस तरीके से। ठीक है, और इधर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ होता है। मैं जो है स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा एडिटिंग करते वक्त। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, 1938 में इसकी स्वीकृति मिली थी। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। जैसे बात की जाए, अगर आप लोग अंबेडकर नगर के निवासी होंगे, हमारे बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर के निवासी होंगे तो आप जानते होंगे कि अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। लेकिन अगर बात की जाए कि मतलब वहाँ के निवासियों से पूछा जाता है कि आपका ज़िला कौन है तो अंबेडकर नगर ही बताएंगे, लेकिन इसका मुख्यालय जो क्षेत्रीय है वो अकबरपुर में है। ठीक है, इसी तरीके से कई ज़िले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, सोनभद्र है तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, रॉबर्ट्सगंज में है। आगे है जालौन का मुख्यालय कहाँ है तो उरई में है। उसके बाद है अमेठी का मुख्यालय कहाँ है तो गौरीगंज में है। उसके बाद है कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर माती में है। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में, इस वजह से मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है तो पडरौना में है। आगे है सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है तो ये
थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है, ध्यान रखिएगा, नौगढ़ में है, ठीक है। अंबेडकर नगर का मैंने पहले ही बात कर दिया। फर्रुखाबाद का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो फतेहगढ़ में है। आगे है कौशाम्बी, जो प्रयागराज के बगल में ही है, इलाहाबाद के बगल में। कौशाम्बी जिले का जो मुख्यालय है वो मंझनपुर में है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। आगे है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का मुख्यालय दोस्तों खलीलाबाद में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए। मैंने बार बार कहा है, भर्ती देखने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप जो है पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए, और जो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसे आप PDF रूप में पढ़िए। उसके बाद हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तो इसे जोड़िए, ठीक है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, तब तक मुझे भी आनंद नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में न पड़े, पढ़ाई करें। भर्ती आएगी और चली जाएगी, फिर वो लगते रह जाएंगे, फिर नई भर्ती निकलवाएंगे डेली, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।